Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel FBR Tax Return 2024-2025। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपना जो टैक्स गोशवारा है वो किस तरह से हम पुर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्दू और इंग्लिश के ऑप्शन मौजूद हैं, आप जिसमें भरना चाहें भर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर उर्दू से इंग्लिश में इसको कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखें इंग्लिश उर्दू आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ से उर्दू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ये किस डेट से लेकर किस डेट तक आपका होगा और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी नज़र आएंगी कि ये टैक्स पेयर कौन है और कितने दिन अगर पाकिस्तान में आपने गुजारे हैं तो ये आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इनकम, तो हम ये जो टैक्स है वो सैलरीड क्लास के लिए भर रहे हैं, तो इसमें आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो सैलरी का होगा। और ऊपर भी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं कि कौन सी डिटेल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। सैलरी, पेंशन, जो भी आपके ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जिस सैलरी है तो हम सैलरी को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई इनकम है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो है ना वो सैलरी के अलावा कोई अगर नहीं है तो हम सिलेक्ट करेंगे नो, ठीक है। जैसे आप नो सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है, यहाँ पर आप देखेंगे अपनी डिटेल्स आपने देनी है, जिस तरह के आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनटीन है, एम्प्लॉयर नेम है। तो नॉर्मली जो टैक्स पेयर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उसका एनटीएन भी होता है, एनआईसी नंबर भी होता है, तो वो एनआईसी नंबर से ही होता है। तो यहाँ पर आप जो है वो जनरली आपने जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो सीएनआईसी नंबर है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। एनटीएन नंबर, एम्प्लॉयर नेम, तो हम यहाँ पर सिंपली जो है वो क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर मैं एक जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दे दूँगा और उसको मैं प्राइवेसी के लिहाज से उसको फिर हाइड कर दूँगा। तो आप अपना जो सीएनआईसी नंबर है सिंपली वो यहाँ पर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर सीएनआईसी नंबर देने के बाद आपका यहाँ पर वो नाम भी आ जाएगा और आपका यहाँ पर ये स्टेटस आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पर आपने जो है ना वो अपनी सैलरी जो है ना वो मेंशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना वो जो भी नाम होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर अपनी जो भी सैलरी है साल की सैलरी, ठीक है, वो आप पहले से आपने जो ना अपने कागज़ पे लिख लें कि आपकी साल की सैलरी कितनी बनी है और पूरे साल का जो आपका टैक्स है वो कितना आपका वो डिडक्ट हुआ है, माइनस हुआ है, वो दोनों आप एक पेज पे लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना जो है वो टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। उसके बाद आपको अगर इसके अलावा कोई इनकम हुई है तो वो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं तो आपने क्या करना है नो कर देना है, ठीक है। हम कर देंगे नेक्स्ट। उसके अलावा जैसे अगर कोई आपको सेविंग है, आपकी कोई प्रॉफिट है तो वो वहाँ पर है तो वो आप उसको यस करेंगे तो वो सेम आ जाएगा, नो करेंगे तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये आप जैसे इसको करेंगे तो आप इसके मेन जो फॉर्म है वो एडिट वाला जो फॉर्म है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे अपनी सैलरी कि आपकी कितनी सैलरी है टोटल जो आपको मिली है वो लिखेंगे। बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आपकी सैलरी आ जाएगी। उसके बाद जो है हम डायरेक्टली आ जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सैलरी मेंशन करनी है, ठीक है। और आपने क्या करना है जो आपका टैक्स माइनस हुआ है, डिडक्ट हुआ है, वो भी आप यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखेंगे। टैक्स कलेक्टेड ऑब्लिक डिडक्टेड सैलरी के बराबर वाले कॉलम में आप मेंशन कर देंगे। नीचे भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी जो आपने डिफरेंट टैक्सेस जो आपके डायरेक्टली डिडक्ट होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया
आपका PTCL का फ़ोन है, या अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है गाड़ी की, प्लॉट की, सेल किया है, प्लॉट परचेज़ किया है, उसमें जो भी आपका टैक्स माइनस होता है वो डायरेक्टली यहाँ पर शो हो जाता है। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका यूफोन का कोई है तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट से भी टैक्स निकाल सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको नीचे देखने नज़र आ रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स, और ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है विथ होल्डिंग इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये आपकी कंप्यूटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि कितना टैक्स आपने देना है, कितना टैक्स आपका कट चुका है, आपने टैक्स देना है या आपको मिलेगा रिफंडेबल टैक्स। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जब करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। हम इतनी मेहनत से ये सारी वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर। देखें ऊपर आपकी सैलरी आ रही है टोटल सबसे टॉप वाले कॉलम पे। उसके बाद अदर सोर्सेस से जो इनकम वो आ रही हैं। टोटल इनकम आपकी 19 लाख तक है या जो भी है, उसके बराबर में टैक्स है। तो इस तरह से जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास शो हो जाएंगी। सही है। ठीक है, जो भी आपका टैक्स है वो आपने यहाँ पे लिखना है। टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड, टैक्स चार्जेबल आपके पास आ जाएगा कि कितना टैक्स आपने टोटल देना है, कितना आपका माइनस हुआ है, रिफंडेबल कितना होगा। एडमिटेड, जो टैक्स आपको देना होता है वो होता है एडमिटेड। जो अगर आपको ज़्यादा टैक्स आपका कटा है तो वो हो जाएगा रिफंडेबल, वो आप क्लेम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है 116 वेल्थ स्टेटमेंट। इसमें 3 चीज़ें हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज, रिकन्साइलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जाएंगे रिकन्सिलेशन में, अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने इनफ्लोज के अंदर मतलब आपकी कितनी इनकम हुई वो आपने यहाँ पर भी लिखनी है। तो सबसे पहले वाले कॉलम में आपने लिखनी है जो भी आपकी सैलरी होगी तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपने सैलरी मेंशन की है तो उस सैलरी को आपने बताना है कि आपके उस सैलरी में कितने खर्चा हुआ और कितने आपकी सेविंग हुई, या एसेट्स आपने क्या क्या परचेज़ किए, या अगर आपकी कोई लायबिलिटीज़ है, ताकि वो रिकन्साइल हो जाए। मतलब अगर आपको 10 लाख रुपए मिले एक साल में तो आपने उनको कैसे खर्च किया, सेविंग कितनी हुई, वो खर्चा कितना, वो आपको बराबर करना है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखनी है क्या कि आपकी जो इनकम है वो आपने बैलेंस करनी है। मतलब वो 10 लाख रुपए आपने कैसे खर्च किए, या आपने उसमें कुछ कोई चीज़ परचेज़ की, 4 लाख की आपने चीज़ परचेज़ की, 6 लाख आपका खर्चा हो गया तो ये 10 लाख हो गए बराबर। दूसरा टैक्स जो है आपको अपना क्लियर करना है कि किस तरह से आपने अगर आपका 1,40,000 टैक्स है, आपने 1,35,000 दे दिया, बाकी 5,000 आपको देने हैं तो वो एडमिटेड में आएंगे। अगर आपका 1,45,000 हो गया तो आप 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो आपने देखना है। इसी तरीके से अभी हम आ जाएंगे पर्सनल एसेट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप जो है ना वो अपने एसेट्स शो कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, कोई भी देखना चाहें कि आपने क्या परचेज़ किया है, थोड़ी सी सेविंग आप यहाँ पे रखते जाएं। तो ये आपने पर्सनल एसेट्स में ये सारी चीज़ें करनी हैं। आपने रिकन्सिलेशन में जाना है, वहाँ पे देखना है एक फिगर कि वो ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पर ये आप देखें अनरिकन्साइल्ड अमाउंट ज़ीरो, ये ज़ीरो मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है ना आपकी रिकन्सिलेशन होगी, तभी आपका जो है ना टैक्स वो सबमिट होगा। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। कौन सी? पहला, अनरिकन्साइल्ड अमाउंट मस्ट बी ज़ीरो, और जो एडजस्टेबल टैक्स है या कंप्यूटेशन में होगा तो वहाँ पर जो है ना वो जो आपका टैक्स है वो एडमिटेड टैक्स होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा, अगर रिफंडेबल होगा तो वो आपको मिलेगा। तो ये आपने दोनों चीज़ों को ज़रूर जहन में रखना है कि ये आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज पे अपनी टोटल इनकम साल की और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो अपने अपने पास जो ना अपने नोट कर लें। अपना NIC नंबर, अपना पासवर्ड, जो पिन है वो भी आपने अपने पास सेव कर लेने हैं। नेक्स्ट ईयर भी ये आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, दूसरा, जब आप टैक्स सबमिट करें
सबमिट करने से पहले आप उसका एक ड्राफ्ट प्रिंट कर लें और देख लें कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या वो सही हैं। फिर आराम से बैठ के आप उसको सबमिट करें। पहले आप सबमिट ना करें, उसका एक ड्राफ्ट जो है ना वो प्रिंट कर लें, उसको अच्छी तरीके से देख लें, किसी दोस्त से मशवरा कर लें, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, यूफोन का, जैज़ का, या अगर आपके पास PTCL है, वो सारे टैक्सेस आपके यहीं से निकल सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, यूफोन की वेबसाइट है, PTCL की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपने अपना टैक्स सर्टिफिकेट खुद ही निकाल लेना है। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी इसको आपने क्या करना है, पहले सबमिट नहीं करना, पहले आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, इसका एक प्रिंट कर देना है। प्रिंट करके आपने उसको जो है ना वो देख लेना है। उसके बाद आपने इसको सेव करके फिर सबमिट करना है। फिर से जो आपसे पिन मांगेगा तो वहाँ से आप जाके उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखें, 2 बार देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और भी वीडियोस आपको दिखा सकें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।